आज है 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में मेडिकल कॉलेज के नियमों में बदलाव की तैयारी, शिक्षकों को वेतन भत्ते में मिलेगा लाभ। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में चिकित्सा शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार नई व्यवस्था बनाने जा रही है। अभी एक कॉलेज को छोड़कर दूसरे सरकारी कॉलेज में नियुक्ति पाने वाले शिक्षक की वरिष्ठता समाप्त हो जाती थी। वरिष्ठता कम होने से उसका वेतन भी कम हो जाता था। अब ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि उनकी वरिष्ठता यथावत रहेगी। ऐसे में उनको मिलने वाले वेतन भत्ते में लाभ हो सकता है, पर हानि नहीं। सरकारी से सरकारी, सरकारी और स्वशासी और स्वशासी के बीच ये व्यवस्था रहेगी। डिप्लोमा की 32 सीटें छोड़ने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त, कहा 20 सितंबर तक जवाब दें। एमबीबीएस के बाद विशेषज्ञता हासिल करने के लिए किए जाने वाले डिप्लोमा कोर्स की 32 सीटें खाली छोड़ने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो 20 सितंबर से पहले बताए कि ये सीटें खाली क्यों छोड़ी। ऐसा नहीं करने पर 20 सितंबर को खुद चिकित्सा आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। बेटी ब्याह कर जाएगी तो सरकार माँ बाप को हर माह 600 रुपए पेंशन पहुंचाएगी। मध्य प्रदेश में बेटियों को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने की कई योजनाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश की मोहन सरकार अब बेटियों के माता पिता के लिए खास योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। इस योजना के तहत उन माता पिता को हर महीने 600 रुपए पेंशन मिलेगी। मरीजों को इलाज में होगी सुविधा, प्रदेश में 1900 से अधिक चिकित्सकों की पदस्थापना। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब ज्यादा परेशान नहीं होना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश के समय प्रयुक्त किए गए अनिवार्य सेवा के बंद पत्र के आधार पर इंटर्नशिप पूरी करने वाले चिकित्सकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा विभाग ने 1902 चिकित्सकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इंदौर में अनंत चतुर्दशी की झांकी में ब्रेथ एनालाइजर से होगी जांच। अनंत चतुर्दशी पर चल समारोह के दौरान निकलने वाली झांकियों और अखाड़ा संचालकों की कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा बैठक ली गई। बताया गया कि चल समारोह में नशा कर शामिल होने पर कार्रवाई की जाएगी। ब्रेथ एनालाइजर से नशा करने वाले लोगों की जांच की जाएगी। डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और अनुमति प्राप्त बैंड ही शामिल हो सकेंगे। झांकियों के निकलने का क्रम पूर्वानुसार परंपरागत रहेगा। नई झांकी को शामिल नहीं किया जाएगा। एमपी में आदमखोर भेड़िए से भी खूंखार हुआ ये जानवर। भोपाल के पार्क में दिखा झुंड, वन विभाग का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच सहित अन्य जिलों में आदमखोर हो चुके भेड़ियों ने 10 से अधिक लोगों को मार डाला। वहीं अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पशु का आतंक खतरे की घंटी बजा रहा है। इस पशु का नाम सियार है। भेड़िए से थोड़ा छोटा और कुत्तों से थोड़ा बड़ा आकार वाला सियार भी कम घातक नहीं होता। एमपी से पिछले दिनों में सामने आई घटनाओं में सियारों ने कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। 2 दिन पहले बुद्धनी क्षेत्र में सियार के साथ लोगों पर हमला करने का मामला भी सामने आ चुका है। 5 साल के लिए एनडीबीबी के हवाले सांची दूध नए तरीके से ब्रांड का होगा मेकओवर। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और इसके संबद्ध दुग्ध संघों को सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंप दिया। इसके लिए एनडीबीबी के साथ सरकार ने एमओयू साइन किया। अब सांची दूध एनडीबीबी के हवाले हो गया है। इस फैसले के बाद सीएम मोहन यादव ने सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह ने मोहन यादव के इस फैसले का स्वागत किया है। बैरसिया में फिर बवाल, हजारों लोगों ने किया थाने का घेराव। कलेक्टर की समझाइश के बाद माने हिंदूवादी। भोपाल के बैरसिया इलाके में रहने वाले हिंदू संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार दोपहर बैरसिया थाने का फिर से घेराव कर दिया। ये प्रदर्शन करीब 4 घंटे तक चला, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि नाबालिग लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपियों की गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कार के बोनट पर खड़े होकर लोगों को समझाइश दी। सरकार नहीं प्रदान कर रही ओल्ड पेंशन का लाभ। मेडिकल अफसर की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस कर मांगा जवाब। ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ न दिए जाने को चुनौती देते हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि मुख्य सूची में चयनित मेडिकल ऑफिसर को ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। उनकी नियुक्ति पूरक सूची में होने के बावजूद भी लाभ से वंचित किया जा रहा है। जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने मामले में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब देने के निर्देश दिए। किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक।
मध्य प्रदेश में सरकार किसानों से सोयाबीन की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव वीरा राणा ने एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी की तारीखें और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि सोयाबीन की खरीदी का कार्य 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। मोबाइल ऐप से 4 करोड़ की ठगी, शेयर बाजार में मुनाफा दिखाकर झांसे में लिया। शेयर मार्केट में 4 गुना मुनाफा देने का झांसा देकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित व्यापारी ने ऑनलाइन ऐप के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करने के लिए 4 करोड़ 85 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की शिकायत की। आरोपियों ने पीड़ित को ऐप पर दिखाए गए मुनाफे के बाद रुपए निकालने पर फोन नंबर बंद कर दिया था। आज सीजन का सबसे बड़ा वेदर सिस्टम होगा सक्रिय। ग्वालियर, चंबल सहित 4 जिलों में होगी भयंकर बारिश। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, सागर संभाग के कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि करने के बाद 24 घंटे में अवदाब का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया है। इससे प्रदेश में भारी बारिश से कुछ राहत रही। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मानसून ट्रफ अभी भी प्रदेश में है। वातावरण में नमी भी काफी है। इस वजह से आज शुक्रवार को भी ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में धूप निकलेगी, लेकिन दोपहर के बाद हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शनिवार को डोल 11 पर राजधानी में निकलेंगे चल समारोह, तैयारी पूरी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष डोल 11 जल झूलनी परिवर्तनीय एकादशी व्रत शनिवार को सर्वार्थ सिद्ध योग में मनेगा। इस अवसर पर विष्णु भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मां चामुंडा दरबार के पंडित रामजीवन दुबे ने बताया कि भगवान विष्णु योग निद्रा के दौरान करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनीय एकादशी रखा गया है। इस दिन रखे गए व्रत की भी खूब मान्यता है। कुछ स्थानों पर परिवर्तनीय एकादशी के भगवान श्री कृष्ण के सूरज पूजा के रूप में मनाया जाता है। भोपाल के बैरसिया में स्कूली छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने पर भड़का आक्रोश, हिंदू संगठन सड़क पर उतरे। बैरसिया क्षेत्र में रहने वाली कुछ छात्राओं को युवक लंबे समय से अश्लील मैसेज भेज रहे थे, साथ ही उनसे बात करने के लिए दबाव भी बना रहे थे। छात्राओं के मना करने पर युवक अश्लील वीडियो में काट छांट कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी भी दे रहे थे। ऐसे ही एक मामले की शिकायत बैरसिया थाने पहुंची तो पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपित अरमान मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के एमवाई अस्पताल में बनेगा मध्य प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी। इंदौर शहर के शासकीय अस्पतालों की सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। एमवाई अस्पताल में मध्य प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी इन सिकल सेल बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इसमें सिकल सेल का आधुनिक इलाज मरीजों को मिलने लगेगा। जल्दी रियलिटी बनेगी एयर टैक्सी। पीएम ने कहा, क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना से समावेशी बनी हवाई यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डाला और कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के साथ हवाई यात्रा समावेशी हो गई है। प्रधानमंत्री ने मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक विमानन क्षेत्र की बढ़ोतरी में प्रमुख भूमिका है और यह अनेक रोजगार सृजित करता है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि आसमान सभी के लिए खुला रहे और लोगों का उड़ान भरने का सपना पूरा हो। पन्ना का गरीब किसान एक झटके में बना करोड़पति, मिला एमपी का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। पन्ना जिले में गरीब मजदूर को सरकोहा गांव की उथली हीरा खदान में 32.80 कैरेट वजन का दुर्लभ बेशकीमती हीरा मिला। जेम क्वालिटी वाले इस हीरे की अनुमानित कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। हीरा धारक स्वामीदीन पाल आज अपने परिवार के साथ जिला मुख्यालय में संयुक्त कलेक्ट्रेट स्थित हीरा कार्यालय पहुंचा। उसने हीरे का वजन करवाकर विधिवत कार्यालय में जमा करा दिया। पीएम मोदी 15 सितंबर को देंगे 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को देश के विभिन्न राज्यों से 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों से होकर गुजरेगी। सबसे अधिक उड़ीसा को 3 ट्रेन मिलने जा रही हैं। पीएम मोदी को मुलाकात के लिए पुतिन का न्योता। रूस के कजान में अक्टूबर में ब्रिक्स समिट होनी है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इस बीच एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समिट से हटकर मुलाकात करने के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया है। डोभाल ने बताया कि पुतिन ने मुझसे कहा कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं।
कम दूरी की सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। भारत ने उड़ीसा तट पर स्थित मिसाइल परीक्षण केंद्र से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण सभी आवश्यक प्रदर्शन मानकों पर खरा उतरा। VLSRSAM युद्धपोत पर लगाई जाने वाली हथियार प्रणाली है और समुद्री लक्ष्यों सहित नजदीकी सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन की गई। लहसुन के जरिए चीन का जहरीला खेल लोगों की सेहत से कर रहा खिलवाड़। चीन से आने वाला घटिया और जहरीला लहसुन एक बार फिर से हिंदुस्तान समेत कई देशों में फैल रहा है। इस लहसुन से लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। देसी लहसुन के बढ़ते दामों का फायदा उठाते हुए चीन ने अपने जहरीले लहसुन को भारतीय बाजार में चोरी छुपे घुसाना शुरू कर दिया। ये लहसुन न सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि भारत के किसानों और कारोबारियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। पीएम मोदी की सीजीआई के घर गणेश पूजा पर विवाद। पीएम मोदी के सीजीआई के घर पर गणेश पूजा पर जारी विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उनकी प्रतिक्रियाओं को लापरवाही भरा बताया और कहा कि शीर्ष अदालत पर निराधार आक्षेप लगाना एक खतरनाक मिसाल पेश करता है। 3 महीने बाद शुरू हो जाएगा दुनिया का सर्वनाश। बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने अपनी मौत से पहले सन 5079 तक की भविष्यवाणी कर दी है। वेंगा की सोवियत संघ के विक्टन 9/11 हमले समेत कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। अब एक और भविष्यवाणी पूरी दुनिया को डरा रही है। उन्होंने कहा था कि साल 2025 में दुनिया के सर्वनाश की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन मानवता का पूरी तरह से 5079 में अंत होगा। यूरोप में 2025 में एक संघर्ष होगा जिससे तबाही की शुरुआत होगी। दागी इंजीनियर्स को मैदानी और महत्वपूर्ण प्रभार से हटाएगा लोक निर्माण विभाग। रिश्वत लेते पकड़े जाने वाले इंजीनियर्स को अब लोक निर्माण विभाग न तो मैदानी पदस्थापना देगा और न ही कोई महत्वपूर्ण कार्य ही दिया जाएगा। ऐसे 8 इंजीनियर्स का प्रभार समाप्त करने के साथ ही उनको अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि 6 के विरुद्ध पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। विभाग के प्रस्ताव को मंत्री राकेश सिंह ने अनुमति भी दे दी है। 206 सैंपल्स की जांच में 20 डेंगू पॉजिटिव मिले। मुरार के 13 मरीज। लार्वा सर्वे और जुर्माने के लिए मैदान में उतरी मलेरिया विभाग और नगर निगम का दल डेंगू की रफ्तार रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई का दावा कर रहा है, लेकिन डेंगू का फैलाव तेजी से हो रहा है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में हुई 206 सैंपल की जांच में 20 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। इनमें मुरार क्षेत्र के 13 मरीज हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।